अरुण राजभर, आप सारी बात सुन रहे हैं, ये बताइए संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो ठीक है आपकी नजर में? देखिए, अगर जिस परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पंडित कोई जाति नहीं है। चाहे आप कबीर दास को उठा के देखिए, चाहे लोहिया जी को उठा के देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी को उठा कर देखिए, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, चाहे वो कबीर दास जी हो, चाहे लोहिया जी हो, डॉक्टर अंबेडकर जी हो, चाहे माननीय कांशीराम जी हो। हर महापुरुषों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। जिस समाज में ज्यादा शिक्षा हो गई उसी को ब्राह्मण माना, उसी को पंडित माना गया है कि वो विद्वान है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में आज दो तरह की शिक्षा चल रही है। एक तरफ अमीर को दूसरी शिक्षा दी जा रही है और गरीब को दूसरी शिक्षा दी जा रही है। सरकारी विद्यालय में आप देखेंगे तो जो गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको टेबल बेंच ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं मिल पा रही, वो टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं। वहीं अमीर का बेटा प्राइवेट विद्यालय में जाकर के पढ़ रहा है, उसमें 5,000 फीस दे रहा है, उसको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दी जा रही। वो विद्वान बनेगा कि टाट पट्टी पर बैठने वाला विद्वान बनेगा? तो भागवत जी का यह स्पष्ट है कि विद्वान बनाने के लिए हमें अच्छी शिक्षा की जरूरत है। देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा की जरूरत है। ये भागवत जी ने वैसे नहीं कहा है, शिक्षा की बात उन्होंने नहीं की थी। अरुण राजभर, ये आप अलग रेफरेंस में बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात उन्होंने नहीं की है, वो एक अलग बात कह रहे थे। वो ईश्वर की सर्वाभूति की बात करते हैं, वो कह रहे हैं सारे प्राणी समान है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की चर्चा नहीं की थी। अलग रेफरेंस में हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए। नहीं राजभर साहब, अरुण अलग रेफरेंस में बात नहीं, रेफरेंस समान रखिए। नहीं राजीव, शिक्षा व्यवस्था का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया था। उन्होंने भी तो कहा था कि जाति अब आप अच्छा एक, हाँ बिल्कुल ठीक, ये बात सही है, ये तर्क सही है। हम अगर अछूत माने जा रहे हैं या हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है। जो बड़ी जाति है उसके साथ भेदभाव नहीं हो रहा, जो छोटी जाति है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हमारा समाज क्यों नहीं बिल्कुल ठीक, आ गई बात जाता है? हमारा समाज क्यों नहीं IAS IPS बन जाता है? हमारा समाज डॉक्टर मास्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि वो भेदभाव का शिकार है, वो ऊंच नीच नफरत का शिकार है। उसको उसके अंदर उस तरह की भावना पैदा की गई है। उसको दूर करने के लिए जो भागवत जी कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, तो भगवान कहाँ कहते हैं कि अनेक है? भगवान तो ईश्वर हाथ में बसे हैं। लेकिन उसमें जो व्यवस्था परिवर्तन करने की बात आती है, जिसको सत्ता मिल जाती है, उस व्यवस्था परिवर्तन भगवान को एक मान करके हर नागरिक को एक निगाह से देखे, तो मुझे लगता है कि वो समस्या समाधान हो सकता है जिस समस्या से आज उच्च नीच नफरत भेदभाव पैदा की जा रही है। ठीक अच्छा, आज कहीं ना कहीं अपनी आगे बात अरुण जी, आगे बात ये दूसरी वाली बात जो आपने कही, ये जरूर चर्चा का विषय है। ये बात ठीक। राय साहब, इस बयान के बाद से मोहन भागवत ने जो बात कही उसके बारे में मैंने स्पष्टीकरण लिया। विनोद बंसल जी कह रहे हैं उसे किसी अलग तरीके से समझा जा रहा है, लेकिन मुझे यह समझना है कि उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य फिर एक बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो पंडित का मतलब ब्रैकेट में ब्राह्मण लिखते हैं। आप सहमत हैं उनसे? मैं 2-3 बातें अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से पूरे आपके सवाल का जवाब देता हूं, पूरे विषय पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी। किसी भी तरीके से भगवान राम का अपमान बर्दाश्त न है, न राजीव राय को है, न हमारी पार्टी को है। मेरे घर में दाहिने साइड राम दरबार का मंदिर है और मेरे इसी यहाँ जहाँ बैठा हूँ वही शंकराचार्य ने आकर जब मुझे दीक्षा दिया था तो मंत्र भी जो मेरे कान में पड़ा था और राम का था। तो हमें ठेकेदारों से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। आप एक सच्चाई तो स्वीकार करेंगे राजेंद्र जी, एक सच्चाई स्वीकार करेंगे कि देश में जाति व्यवस्था कायम है। जात के नाम पर भेदभाव हुआ है, जात के नाम पर भेदभाव हुआ है। जिन चौपाइयों को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी संस्थाएं तमाम तरह के तर्क दे रही है, हर रोज नए बयान दे रही है, वो विवाद ही नहीं पैदा हुआ होता अगर हम ये मान लिए होते कि रामचरितमानस की 2 लाइनें न तो प्रभु राम ने कहा है न तो तुलसी ने कहा है। उन्होंने समुद्र के एक बात का उल्लेख से कह रहे हैं। आप जैसे लोग जो है ना जी, आपकी पार्टी जो है ना समाज कंटक पार्टी बन चुकी है। चुप करा दीजिए राजेंद्र। बंसल साहब एक मिनट, राय साहब एक जरूरी बात कह रहे हैं। राय साहब अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सुन लेते हैं हम लोग, सभी लोग सुन लेते हैं कि रामचरितमानस पर पार्टी की राय क्या है। ये ऑफिशियली रख रहे हैं राय साहब। बंसल साहब हम लोग को सुनना चाहिए। जी राय साहब पूरा कर लेते थे, लेट हिम टू फिनिश। जी राय साहब। तो उस बात को मैं स्पष्ट में हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि न तो रामचरितमानस का विरोध है, न भगवान राम का बर्दाश्त है, न हम किसी से कम राम भक्त है। जलाया किसने? पैरों से रौंदा किसने? तो पार्टी के लोग नहीं थे क्या वो? फिर मैं आपको बोल दूंगा तो आप बदतमीजी करने लगोगे।
दो पंक्तियों को जला देने पर दर्द हुआ। हिंदू समाज को नहीं, नहीं, राय साहब। को गाली दिया, आप उसको मंत्री बना के बैठे हो आप। राय साहब वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई हैं उसका वो जिक्र कर रहे हैं, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। अगर किया वो कौन लोग थे? ठीक है, आप कैसे ठीक भाग है। रहे हो? और ये जो दुष्ट जो है, लिखी गई, आपका जो महासचिव है, भाषा वो लिखी गई है। सरकार कर रहा है, अगर उसको उसको बार-बार जिक्र हो रहा है, जब तो देश हम उसके बयान से सहमत नहीं है तो कम से कम बोलना तो पड़ेगा ना आपको। सरकार बनाई। कल से मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिससे भगवान मुझे एक राम मिनट। को गाली देने वाले को मंत्री बना के बैठाया और इसका औकात नहीं है कि योगी ऐसा है। उसको मंत्रिमंडल से उठा के और ठीक 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 मुझे लगता है कि ये बहुत सारी आवाजें एक साथ हो रही है ना, ये तरीका नहीं होगा चर्चा करने का। नहीं बंसल जी, राजभर जी, अभी समय राय साहब को दिया गया था और उनकी बात मैं सुन रहा था। आप लोगों को, सब लोगों को समय मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।